कैसे एक कबाड़ पड़ी हुई इटालियन कंपनी जो सिर्फ 4 लाख में खरीदी गई और एक दिन उन्होंने 7,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। 1969 में जब रमेश चौहान जी ने बिस्लेरी को खरीदा तो लोगों ने कहा कि ये कुछ भी कर रहे हैं, पानी थोड़ी ही बिकता है। 2023 में कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया जिससे पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड शॉक में पड़ गया। 7,000 करोड़ रुपए की डील होने वाली थी लेकिन तभी डील कैंसिल हो गई। इसके पीछे आखिर क्या था, ईगो या फिर कोई बड़ा मास्टर प्लान? आज की वीडियो में हम इस हिडन हिस्ट्री और इस मास्टर मोनोपोली को देखने वाले हैं जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। कहानी शुरू होती है 1965 में जब इटालियन डॉक्टर फेलिस बिस्लेरी ने सोचा कि इंडिया के बढ़ते शहरों में लोग पैकिंग साफ पानी पी। उन्होंने अपना पहला वाटर प्लांट साउथ मुंबई में लगाया, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। तब के समय में पैकिंग वाटर का कॉन्सेप्ट सिर्फ अमीरों और विदेशों के लिए था। बिस्लेरी तब ग्लास की बोतल्स में आती थी और दो टाइप थे, स्टील वाटर मतलब साफ पानी और बबली वाटर मतलब सोडा। लेकिन ये बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया क्योंकि लोग सोचते थे अगर पानी फ्री है तो वो पैकिंग वाटर खरीदने का खर्चा क्यों करें। एंट्री होती है 29 साल के रमेश चौहान की, जो अपनी कंपनी पार्ले के लिए एक ग्लास बॉटल प्लांट ढूंढ रहे थे। उन्हें बिस्लेरी के पानी में नहीं बल्कि सोडा और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में इंटरेस्ट था। 1969 में उन्होंने बिस्लेरी को सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीद लिया। सोचिए, आज के समय में 4 लाख रुपए में एक ढंग की कार भी नहीं आती, लेकिन तब के समय में रमेश चौहान जी ने सिर्फ 4 लाख रुपए में एक पूरा एम्पायर खरीद लिया। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ। उनको एक ऐसी चीज़ बेचने की जो इंडिया में हर जगह फ्री मिलती है। लेकिन सवाल अब ये था कि लोगों के माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए। तभी रमेश चौहान जी ने एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल मूव खेला। 1970s और 80s में इंडिया में बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा था, लेकिन साथ ही में बढ़ रहा था एक प्रॉब्लम, कंटेमिनेटेड वाटर। शहरों के नलों से साफ पानी नहीं आ रहा था और इससे बहुत सी बीमारियां भी बढ़ रही थी। यहीं पर रमेश चौहान जी ने सोचा कि लोग वैसे तो पानी नहीं खरीदेंगे लेकिन अपनी हेल्थ और सेफ्टी के लिए पैकिंग वाटर जरूर खरीदेंगे। उन्होंने बिस्लेरी को एज अ हेल्थ अल्टरनेटिव मार्केट किया और यहीं से लोगों को बिस्लेरी पे ट्रस्ट होना शुरू हो गया। वैसे ही अगर मैं आपको एक पानी की बोतल में पानी भर के दूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पानी साफ है या फिर नहीं? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बिस्लेरी ने पहली बार अपने बॉटल्स में टेम्पर प्रूफ सील इंट्रोड्यूस किया। बिस्लेरी ने लोगों को बताया कि जिस बोतल पे टेम्पर प्रूफ सील नहीं हो वो पानी मत पीजिए, वो आपके लिए सेफ नहीं है। इसी एक फीचर ने बिस्लेरी को गोल्ड स्टैंडर्ड बना दिया। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए लोगों ने पब्लिक प्लेस और रेलवे स्टेशन पर नलों का पानी पीना कम कर दिया और यहीं से बिस्लेरी ने सेफ्टी बेचना चालू कर दिया। पहले बिस्लेरी का बोतल एक ब्लू कलर में आता था क्योंकि ब्लू कलर एज अ प्योरिटी सिंबल माना जाता है। लेकिन तभी मार्केट में बहुत सारे फेक बिस्लेरीज भी आने लगे। तभी बिस्लेरी ने अपना कलर चेंज करके एक्वा ग्रीन कर दिया ताकि लोग दूर से भी पहचान सके कि असली बिस्लेरी कौन सी है। ये कोई मार्केटिंग नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक विजुअल मोनोपोली क्रिएट करने का तरीका था। कोका कोला और पेप्सी जैसी बिलियन डॉलर कंपनी आखिर बिस्लेरी को क्यों नहीं हरा पाई? क्योंकि बिस्लेरी का असली पावर उनका पानी नहीं बल्कि उनका सप्लाई चेन था। पानी एक लो वैल्यू और हाई वेट बिजनेस है, मतलब पानी सस्ता तो है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग जाता है। अगर उनको मुंबई से बिस्लेरी बनाकर दिल्ली भेजना हो तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उन बोतल्स के प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को डील करते हुए रमेश चौहान जी ने हब एंड स्पोक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाया, जहां पर उन्होंने पूरे इंडिया में 120 से भी ज़्यादा अपने बॉटल प्लांट्स डाले। इसी वजह से उस स्पेसिफिक एरिया के लोकल ब्रांड्स को बिस्लेरी का सीधा कॉम्पिटिशन हुआ। बिस्लेरी ने लगभग पूरे इंडिया में अपने प्लांट्स 200 किलोमीटर के रेडियस में बनाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे और अवेलेबिलिटी 24/7 रहे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही साथ असली मास्टर स्ट्रोक था रिटेल मार्जिन। बिस्लेरी ने हर दुकानदारों को अच्छा मार्जिन दिया ताकि हर कस्टमर को वो बिस्लेरी ही बेचे। हाई मार्जिन और ज़्यादा सप्लाई की वजह से दुकानदारों का भी प्रॉफिट बिस्लेरी की वजह से बढ़ने लगा। इसी सप्लाई चेन की वजह से बिस्लेरी ने अपने ब्रांड के साथ साथ अपनी डिस्ट्रीब्यूशन मोनोपोली भी बनाई। लेकिन अब सबसे हैरान कर देने वाली कहानी, 2022 में न्यूज़ आई कि टाटा ने बिस्लेरी को 7,000 करोड़ का ऑफर दिया। सबको लगा कि ये परफेक्ट डील है क्योंकि रमेश चौहान 82 ईयर्स के हो चुके थे और बिस्लेरी को एक भरोसेमंद सक्सेसर चाहिए था। लेकिन अचानक से ये डील कैंसिल हो गई। मीडिया को लगा कि वैल्यूएशन मिसमैच की वजह से डील कैंसिल हुई, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। रमेश चौहान जी की बेटी जयंती चौहान आगे आई और उन्होंने बिस्लेरी की कमांड अपने हाथ में ली। पहले तो उन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही टाटा ने ऑफर किया तो अपने फैमिली लीजेसी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बिस्लेरी की कमांड ली और तभी वो बिस्लेरी की वाइस चेयरपर्सन बन गई। लेकिन अब सवाल यह है कि इतने ज़्यादा हाई कंपटीशन मार्केट में क्या बिस्लेरी नंबर 1 रहेगी? वाटर बिजनेस में कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी अपना खुद का ब्रांड रेलनीर चालू कर दिया है।
गवर्नमेंट देश के हर रेलवे स्टेशन पर अपना ब्रांड प्रमोट कर रहा है। यहाँ तक कि हर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अपना रेलवे का आउटलेट भी खड़ा कर दिया है। ये टेंशन वाली बात है क्योंकि सबसे ज्यादा पानी लोग रेलवे स्टेशन पर ही खरीदते हैं और वहीं से बिस्लरी का बिजनेस कम हो रहा है। दूसरा खतरा जो बिस्लरी के ऊपर मंडरा रहा है वो है सस्टेनेबिलिटी और गवर्नमेंट प्लास्टिक रूल्स का। गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के रूल्स कंपनीज के लिए और भी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। वो कंपनी जो हर साल करोड़ों बॉटल्स तैयार करते हैं वो इस सिचुएशन से कैसे सर्वाइव करेगी? इन सब प्रॉब्लम को डील करके क्या बिस्लरी मार्केट में सर्वाइव करेगी? और एक सवाल, क्या टाटा से डील कैंसिल करना एक सही डिसीजन था? कमेंट्स में बताना। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।